सीमा ने शिकायत की थी कि कल जय ने मेरा रेप कर दिया है। वह मुझे लंच करवाने के लिए होटल फरिश्ता में ले गया था। वहां उसने एक रूम ले रखा था। खाना खाने के बाद मुझे बेहोशी छा गई और उसने मेरे साथ वहीं रूम में रेप कर दिया। केस दर्ज हो चुका था। सीमा को मजिस्ट्रेट के सामने बयान करवाने के लिए ले जाया गया तो उसने बताया कि वह जय को कई साल से जानती है। जय ने उसे अपनी बातों में फुसलाकर पहली बार 2015 में संबंध बना लिए थे। मैं बहुत गुस्सा हुई तो उसने कान पकड़कर माफी मांगी और कहा कि वह मुझसे शादी कर लेगा। उसने प्रॉमिस किया कि वह मुझे अपने गांव में अपने माता पिता से मिलवाएगा, पर अनेक बार वायदा करके भी उसने मुझे उनसे नहीं मिलवाया है। लेकिन वह हर बार झूठा शादी का वादा करता रहा और मुझसे झूठ बोलता रहा। मैं उसके झूठ से बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी। मैंने उससे कहा कि यदि वह मुझे शादी नहीं करेगा तो मैं पुलिस में उसकी शिकायत करूंगी। इस पर उसने मुझे कल होटल फरिश्ता में बुलाया और मेरे साथ वह सब कर दिया जो मुझे बिल्कुल स्वीकार्य नहीं था। मैंने उससे रहम की बहुत भीख मांगी कि इतना मेरे साथ कर दिया है, मेरा जीवन तबाह कर दिया है, मुझसे शादी कर लो, पर उसने मुझे अपने माता पिता से नहीं मिलवाया और ना ही मुझे कहीं मंदिर में ले जाकर मेरे साथ शादी। वह 2015 से लेकर आज तक मेरा शारीरिक शोषण करता रहा है। इसके लिए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। एकदम क्रिमिनल केस दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया था। मेडिकल जांच हुई। लड़की के शरीर के सबूत एफएसएल में भिजवा दिए गए थे। सब दिशाओं से जांच चल रही थी। पुलिस जांच कर रही थी, मेडिकल वाले जांच कर रहे थे और एफएसएल वाले जांच कर रहे थे। केस को अंततोगत्वा समेटते हुए कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी गई थी। उधर जय के पिता, जो एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे, उन्होंने आईओ के साथ सेटिंग का जुगाड़ कर लिया था। आईओ ने एक एडवोकेट का नाम भी सुझा दिया था जिसने दूसरी या तीसरी बार की कोशिश में जय की जमानत करवा दी थी। जय ने हमारी वेबसाइट को देखा था तो उसने वहां से हमसे संपर्क किया। शायद वो हमारे एक दो क्लाइंट्स को भी जानता था। उनसे मिला और उसकी बातचीत हुई तो वह हम तक पहुंच गया। बातचीत के दौरान उसने अपने पुराने वकील साहब की थ्योरी की बात बताई कि वह इस केस को कंसेंसुअल सेक्स के दायरे में लड़ना चाहते हैं। हमने कहा कि हम कुछ भी तो बात अभी आपको नहीं बता पाएंगे क्योंकि यह मूल सिद्धांत है कि किसी भी केस में उसके डॉक्यूमेंट सर्वोपरि होते हैं और डॉक्यूमेंट्स को पढ़े बिना, एफआईआर को पढ़े बिना, उसके 164 के बयान को पढ़े बिना या दूसरी मेडिकल रिपोर्ट्स को और दूसरी जो अन्य रिपोर्ट्स होती है उनको पढ़े बिना कोई भी कानूनी सलाह यदि दी जाती है तो वह अधूरी और अधिक क्लेश पैदा करने वाली सलाह होती है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी बताता रहे वह अर्थहीन होता है। सही जायजा सभी डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर ही लगाया जा सकता है और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी चार्जशीट में उपलब्ध होते हैं। तो चार्जशीट को पढ़ा जाना बहुत आवश्यक है कोई भी कानूनी सलाह देने से पहले। जब हमने मेडिकल रिपोर्ट देखी तो हमें लगा कि यदि इस केस में हम सिरे से फिजिकल रिलेशंस की बात को मना कर देते हैं तो रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं था जो आरोपी को बाध्य कर सके। मेडिकल जांच में ह्यूमन सीमेन मिला था लेकिन उसकी काट जो थी वह एफएसएल रिपोर्ट में उपलब्ध थी। एफएसएल रिपोर्ट में डीएनए प्रोफाइल भी कंफर्म हो गया था। लेकिन जब बहुत ध्यान से हमने वह एफएसएल रिपोर्ट पढ़ी, जैसा मैंने अपनी पुरानी अनेक वीडियोस में बताया है, इस एफएसएल रिपोर्ट में भी जिसमें डीएनए का कंफर्मेशन था उसमें भी अनेक तकनीकी गड़बड़ियां की हुई थी और ये तकनीकी गड़बड़ियां किसी भी एफएसएल रिपोर्ट को कोर्ट में इनएडमिसिबल इन लॉ बना देती हैं। यदि ऐसी इनएडमिसिबल रिपोर्ट कोर्ट में लगी भी हो तो भी वह पढ़ी नहीं जा सकती है और आरोपी उसके दायरे से साफ साफ बचकर बाहर निकल जाता है। हमने अपनी अनेक पुरानी वीडियोस में ऐसे वेरिएबल्स को लेकर बात की है जिनको हमने साबित किया तो वे पूरी की पूरी एफएसएल की जो रिपोर्ट्स थी इनएडमिसिबल इन लॉ हो गई हैं। इसी तरह से इस केस में भी हमें एफएसएल की रिपोर्ट में बहुत गंभीर खामियां नजर आई और हमें यह बात कंफर्म हो गई कि हम इस रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज करवा सकते हैं। हमने जय को बुलाया और उसे अपनी योजना समझाई कि हम इसमें आप दोनों के बीच के फिजिकल रिलेशंस को मानने वाले नहीं हैं क्योंकि इसमें ऐसा करने से सेक्शन 114A इंडियन एविडेंस एक्ट की प्रिजम्पशंस आपके खिलाफ हो जाएगी और वह एक बहुत खतरनाक प्रिजम्पशन है। इसमें लास्ट फिजिकल रिलेशंस के टाइम आपको यह दिखाना होगा कि उस समय उस लड़की की सहमति इसमें शामिल थी।
अब यह जो जय नाम का लड़का था वह एक उड़ते भंवरे के जैसा था जो अनेक फूलों का रस पीना चाहता है। हर एडवोकेट पर अपनी उस्तादी झाड़नी उसे अच्छी लगती थी। उसने शायद LLB में भी एडमिशन ले लिया था। उधर अपने पिता के रिश्तों की और हैसियत की बाबत वह आईओ को भी खिला पिला सकने की पोजीशन में था, तो उसे लगता था कि वह कानूनी ज्ञान का विशेषज्ञ हो गया है। उसने हमारी तरफ ऐसे देखा जैसे पूछता हो कि आपने कानून की डिग्री कहीं बाजार वगैरह से तो नहीं खरीद ली थी। हमने उसे समझाया कि ये जो आपको लग रहा है ये आपको अत्यधिक उत्साह और दूसरों के गलत मार्गदर्शन के कारण लग रहा है, और जो बात हम कह रहे हैं वह हम अनेक अपने अनुभवों से पैदा हुई बात को कह रहे हैं। हमने उसे समझाया कि आपके केस में सीमा ने एक दो वाक्य ऐसे बोले हैं जिससे साफ लगता है कि उस दिन उसकी सहमति नहीं थी। अतः ठीक यही है कि आग से ना खेला जाए और सीधी टक्कर से बचकर निकल जाया जाए। हमारा उद्देश्य अपने क्लाइंट को बचाना होता है। किसी अखाड़े में किसी को भी, चाहे वह प्रोसिक्यूट्रिक्स हो या प्रोसिक्यूशन हो, किसी को हम कोई चुनौती देने में यकीन नहीं रखते हैं। उसने हमारी बात सुनी, वह घर चला गया और अगले दिन उसने हमारे चैम्बर में हमारे एक साथी को कॉल करके कहा कि वह हमसे अपनी फाइल को वापस ले जाना चाहता है। तो हम इससे किसी को रोकते नहीं है, यह हमारी परंपरा है। जो व्यक्ति हमसे केस करवाना चाहता है वो हमसे करवा सकता है, और जो किसी दूसरे से करवाना चाहता है वह हमसे अपनी फाइल ले जा सकता है, यह उसका कानूनी अधिकार है। हम अधिक से अधिक उसको एक दो बार समझा देते हैं कि वह तरीका गलत है। यदि वह तब भी ना माने तो हम उसको उसकी फाइल लौटा देते हैं। कई महीने गुजर जाने के बाद वह सितंबर 2021 में फिर से हमारे पास लौटा, फाइल लिए हुए था। कहने लगा कि हम उसे कैसे भी करके बचा लें। उसने हमें फाइल पकड़ाई और कहा कि हम उसके लिए कुछ करें। सभी गवाहों के बयान फाइल में लग चुके थे, केवल आईओ शेष था। हम बहुत हैरान थे कि ये इसको अचानक क्या हो गया है। जो व्यक्ति इतने गुरूर से उस दिन फाइल ले गया था वह आज एक मेमने की तरह मेमियाता हुआ अपनी फाइल को लेकर क्यों आया है। तो हमने उससे पूछा कि भाई आईओ तो आपका अपना व्यक्ति है, और यदि वह आपका अपना व्यक्ति है तो उससे तो खुद निपट लो। वह अपनी गवाही को पूरी तरीके से दे देगा और आपको बड़ा लाभ होगा। इससे पहले जैसा कि उसने आप लोगों को वचन दिया था, दूसरे गवाहों को भी उसने भ्रमित कर दिया होगा। तब जय ने हमें पूरी बात बताई। जिस आईओ को वह बहुत पैसा खिला चुका था और जो उसको सबसे बड़ा हितैषी लगता था, उसी ने उसको धोखा दे दिया था। वह आईओ जय से लाखों रुपये खा चुका था, लेकिन उसको गलत सलाह दे रहा था ताकि वह सजा पा जाए, और इसका कारण था आईओ का और पब्लिक प्रोसिक्यूटर का केस तभी सफल माना जाता है यदि उसमें आरोपी दोषी साबित हो जाए और आरोपी को सजा मिल जाए। उस फाइल को देखकर अब उसमें कुछ गुंजाइश कम ही लग रही थी, क्योंकि उसके लगभग सभी गवाह तो पहले ही कोर्ट में अपना बयान दे चुके थे। तो आप एक अकेले आईओ के आधार पे क्या करने वाले हो। आईओ के सामने हम कई बार पुराने दूसरे गवाहों के बयानों की काट के लिए भी हम आईओ सवाल करते हैं, लेकिन उन गवाहों के बयान इस तरह से करवाए गए थे कि इस केस में अब हमें कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उस फाइल को देखकर अब उसमें बहुत कम गुंजाइश कहीं भी नजर आ रही थी, लेकिन हमारे ऑफिस में यदि कोई आस लेकर आया है तो फिर उसके लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ता ही है, और करना हमें चाहिए। हमने आईओ को पूरी शिद्दत से क्रॉस किया, फाइनल आर्गुमेंट किए, जो संभव था वे साइटेशंस भी कोर्ट के सामने प्रस्तुत की। केस फैसले के लिए रख लिया गया था। अभी जो ये 16 फरवरी गुजरी है, उस दिन उस केस का फैसला आया। आरोपी को दोषी पाया गया था। उसको तत्काल कस्टडी में लेकर जेल भेजने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। कस्टडी में ही उसने हमसे 1 मिनट बात करने के लिए कोर्ट से गुजारिश की। हमने कोर्ट से कहा कि हमें लास्ट इंस्ट्रक्शंस लेनी है, तो इसके लिए हमने कोर्ट से कुछ वक्त मांगा। कोर्ट ने हमें 15 मिनट का वक्त उस बात के लिए दे दिया। जय फूट फूट कर रो रहा था, क्योंकि सेशंस कोर्ट में तो दोषी करार दिए जाते ही आपको कस्टडी में ले लिया जाता है और वह रात आपको उस दिन जेल में ही गुजारनी होती है। रो रो कर उसने पूछा कि अब क्या होगा। हमने कहा कि यह बात तो कोर्ट का फैसला पढ़ने के बाद ही कही जा सकेगी, और बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि कोर्ट का फैसला 2 या 3 बार पढ़ने के बाद कही जा सकेगी कि इसमें अब भविष्य में क्या किया जा सकेगा। वह बोला कि काश मैं उस दिन फाइल लेकर आपके पास से दूसरे वकील साहब के पास न गया होता तो शायद आज बच जाता। मुझे गलत बात समझा दी गई थी और यह दबाव दिया गया था कि मैं उसे केवल
केवल कंसेंसुअल सेक्स बोलने से बच जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ धोखा हो गया है, पैसा भी मेरा चला गया है और मुझे सजा भी मिल चुकी है। उसके बाद पुलिस ने जय को खींचकर अपनी नीले रंग की वैन में बैठाकर उस गुप्त साम्राज्य में पहुंचा दिया जहां उसे कुछ और समय रहना पड़ सकता था। वह है जेल के भीतर का एक भिन्न प्रकार का मानव लोक। हम उसके परिवार वालों की सहायता से आजकल उसकी अपील तैयार कर रहे हैं, इसलिए हमने उसका नाम वगैरह बदलकर आपको सारी बातें बताई हैं ताकि उसकी गोपनीयता बनी रह सके। लेकिन हमने यह कई बार देखा है कि जो भंवरे जैसे क्लाइंट होते हैं, जो अलग अलग फूलों का रस चूसना चाहते हैं, वे कई बार धोखा खा जाते हैं। गर्लफ्रेंड्स को बदलना आसान होता है और जैसा वे करते रहे हैं, लेकिन वही शौक यदि एडवोकेट्स के लिए भी रख लिया जाए तो ठोकर बुरी लगती है। आप एक केस में अलग अलग एडवोकेट्स को चुनकर उनके प्रयोग का निशाना नहीं बन सकते हैं। अलग अलग एडवोकेट अपनी अलग अलग थ्योरी से आगे बढ़ता है। ऐसे बहुत सारे एडवोकेट्स कई बार हो जाते हैं जो करना तो क्लाइंट के लिए सही चाहते हैं, लेकिन उनके अपने अनुभव की कमी के कारण जो उनका सोचा हुआ है वह सोचा हुआ कानूनी रूप से सही नहीं बन पाता है, लेकिन इसका नतीजा भुगतना पड़ता है उनके क्लाइंट को, जैसे कि इस केस में जय को भुगतना पड़ा है। अब देखते हैं कि फैसले में क्या क्या लिखा है और क्या उसे यानी कि जय को संभलने का मौका मिल सकता है या कुछ और उसकी किस्मत में लिखा जा चुका है। ये हम फिर आगे कभी किसी अन्य वीडियो में आपको बताएंगे। झूठे आरोप यानी कि फॉल्स एलिगेशन के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी है। कानून के इस दुरुपयोग के खिलाफ हम दृढ़ता से आपके साथ, आपके पक्ष में खड़े हैं। यदि आपको भी ऐसी ही या कोई और कानूनी समस्या है तो हमें बताएं, हम आपकी सहायता के लिए प्रणबद्ध हैं। भारत के लगभग सभी क्षेत्रों से हमारे पास ब्रीफ आते हैं, केसेस आते हैं, उनमें सहायता के लिए पुकार होती है, परामर्श की मांग होती है और भी अनेक प्रकार से सहायता हमसे मांगी जाती है। आपकी सहायता अलग तरह की हो सकती है, वह हमें बताएं। अपनी सहायता पाने के लिए हमें सामने स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर, ईमेल आदि से हमें संपर्क किया जा सकता है। यही जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस पर जाकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां पा सकते हैं जो आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। हम ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस आपके लिए लाते रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम आगे भी आपसे अगली वीडियोस में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।